हम लोग नियामक ज्यामिति का दूसरा चैप्टर का ये पार्ट 6 है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग कुछ थ्योरी और उस थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके अंतर्गत जो थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। तो गुरुत्व केंद्र या केंद्रक किसे कहते हैं पहले हम लोग उसको समझेंगे और उसके बाद जो है हम उस पर क्वेश्चन देंगे, आप बनाएंगे। तो जरा देखते हैं कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। ये एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में इसको शीर्ष कहा जाता है, इसको शीर्ष कहा जाता है और इसको शीर्ष कहा जाता है। एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम ए दिया है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी है। इसी को बोलते हैं शीर्ष बिंदु बोलते हैं। अब क्या है कि ये जो शीर्ष बिंदु है, इस शीर्ष बिंदु से सामने वाला ये जो भुजा है, इसको अगर हम सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो ये मिलाने वाली रेखा जो होगा ये इस त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस ए जो है वह शीर्ष बिंदु है। इस शीर्ष बिंदु से यहां से ये जो भुजा है, इस भुजा के मान लेते हैं कि यहाँ मध्य बिंदु होगा, इसका नाम डी है। तो यहां से जो है ये लाइन मिलाए हैं, तो ये एडी जो लाइन है वह इस त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है। ठीक इसी प्रकार शीर्ष ए था तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष ए को मिलाए हैं। शीर्ष बिंदु बी है, तो बी के सामने वाला भुजा जो एसी है, एसी के मध्य बिंदु से बी शीर्ष को मिलाते हैं। तो इसको जब हम मिला देते हैं तो यहां पर आता है ये, और उसके बाद फिर ये सी बिंदु है, सी से इसको मध्य बिंदु से मिला देते हैं। तो यहाँ शीर्ष बिंदु मध्य बिंदु हो गया, तो ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु है, इसलिए तीनों शीर्ष बिंदु से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से जब हम मिलाते हैं इसमें 3 माध्यिकाएं प्राप्त होती हैं। ये तीनों माध्यिकाएं 1, 2 और ये 3 माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कटती है इसी बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंट्रोराइड, हिंदी में गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। अब ए का नियामक हमें मालूम रहेगा x1, y1, बी का नियामक मालूम रहेगा x2, y2, सी का नियामक मालूम रहेगा x3 और y3। अब हमें जो है ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक का नियामक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इस केंद्रक को मान लेते हैं कि P पॉइंट है, केंद्रक को हमने मान लिया P, और AD माध्यिका है, B माध्यिका है और CF माध्यिका है। दूसरी बात यह है कि ये जो त्रिभुज का AD माध्यिका हुआ, BE माध्यिका हुआ और CF माध्यिका हुआ, तो इस त्रिभुज का ये जो AD माध्यिका है, AD, यह जितना पार्ट होगा उसका ये आधा होगा। ये हमेशा आपको याद रखना होगा। ये अगर 12 मीटर होगा तो ये 6 मीटर होगा, ये 8 मीटर होगा तो ये 4 मीटर होगा। यानी ये जो पार्ट है ये 2 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है। यानी AP बट्टा PD जो होगा वो 2:1 होगा। यानी इसमें आप लिख सकते हैं AP बाय PD जो होता है वो 2:1 होता है, यानी 2/1 होता है, ये 2:1। अब इसका जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि इसका P का नियामक किस प्रकार ज्ञात होता है। तो P का नियामक अगर ज्ञात आप करना चाहते हैं, P का नियामक, तो AD एक रेखा है जिसका नाम है माध्यिका। तो इस AD रेखा के P का नियामक अगर आपको मालूम हो जाता है
और ए का नियामक तो ऑलरेडी आपको मालूम है, तो आप पी का नियामक क्विकली निकाल सकते हैं। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो जरा देखिए कि एपी बटा पीडी मालूम है 2/1 यानी 2:1, और डी का नियामक आपको मालूम है। बोलेंगे कैसे मालूम है? क्योंकि ये डी जो है बीसी रेखा का मध्य बिंदु है, तो डी जो है बीसी रेखा का मध्य बिंदु है, तो आप डी का जब नियामक निकालेंगे तो इस दोनों के एक्स नियामक को जोड़ के 2 से भाग देंगे, और जब इसका वाई नियामक निकालेंगे तो इस दोनों के वाई नियामक को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो आप लिख सकते हैं डी का नियामक। तो डी का जब आप नियामक लिखेंगे, नियामक ये हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और कोमा y2 प्लस y3/2। ये किस प्रकार हो गया? जब दो बिंदुओं का नियामक दिया हुआ रहता है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक जब ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो हम दिए गए दोनों बिंदुओं के जब हम भुज को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हमें मध्य बिंदु का भुज ज्ञात होता है, और दिए गए दोनों बिंदुओं के कोटि को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो हमें मध्य बिंदु के कोटि का मान मालूम हो जाता है, यानी वाई नियामक मालूम हो जाता है। तो इसके x को और इसके x को जोड़ के 2 से भाग देंगे, इसका भुज निकल जाएगा, और इसके कोटि को इसके कोटि यानी y को जोड़कर 2 से भाग देंगे, इसका कोटि निकल जाएगा। तो उसी का आधार पर हमने डी का नियामक मालूम कर लिया। अब हम निकालना चाहते हैं पी का नियामक, पी का एक्स नियामक। अब पी का एक्स नियामक निकालना चाहते हैं, पी का एक्स नियामक यानी x बराबर, तो पी का एक्स नियामक निकालना चाहते हैं, तो अब इसका नियामक जो है कितना से गुना होगा? इसका नियामक जो है अपने तरफ से जो दूरी है, ये है इससे गुना नहीं होगा, ये इसका नियामक इतना से गुना होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो इस साइड के नियामक को गुना करेगा, और ये दोनों से भाग देंगे तो हमें पी का नियामक ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं x का नियामक, तो हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3, 2 इंटू x2 प्लस x3। इसका x नियामक को 2 से गुना करेंगे, इसके x नियामक को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहां से तक 2 पार्ट है, 2 से गुना करेंगे, और प्लस ये जो है 1 से गुना होगा x1, यहां हो जाएगा x1, आप पूरे में भाग दे देंगे, पूरे में भाग पड़ेगा तो, और यहां पर एक 2 भी आएगा क्योंकि ये 2 है, तो नीचे 2 आएगा, ये मान जो है इस 2 से गुना होगा, अब बट्टा होगा 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आया x2 प्लस x3 प्लस x1/3। इस तरह से p का y नियामक x नियामक मालूम हो गया। अगर हम p का y नियामक निकालना चाहते हैं, y नियामक अगर निकालेंगे p का, तो y बराबर, तो फिर इसका y नियामक यानी कोटि इस 2 से गुना होगा, तो कोटि कितना y2 प्लस y3/2, और ये पूरा 2 से गुना होगा तो 2 हट जाएगा, तो 2 इंटू y2 प्लस y3/2 अब प्लस इसका कोटि किससे गुना होगा? ये से 1 से, ये हो जाएगा y1, अब y हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, फॉर्मूला आया y2 प्लस y3 प्लस y1/3। इस तरह से p का नियामक हुआ, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y हुआ y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला है ये। अब इस पर न्यूमेरिकल, इस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा देखिए। जैसे इस पर क्वेश्चन हम लोग एक देख लेते हैं, एक त्रिभुज है ये,
बी है और ये सी है। ए का नियामक दे दिया है 3,2, 3,2। बी का नियामक दे दिया है 6,2 और सी का नियामक दे दिया है 3,5। ये अब आपको पूछा जाएगा कि इसके गुरुत्व केंद्र का नियामक या केंद्रक का नियामक क्या होगा। तो गुरुत्व केंद्र को आप P मान लें, तो P मान लेते हैं या कुछ भी अंग्रेजी का अक्षर मान सकते हैं। तो आप बोलेंगे P का x नियामक, तो P का x नियामक, तो P का x नियामक का मतलब कि इसका जो x नियामक आएगा उसको x मान लेते हैं और उसके जगह पर जो मान निकलेगा वो x के बराबर हो जाएगा। तो हम जब x बराबर लिखते हैं तो तीनों के x नियामक को जोड़ के 3 से भाग। तीनों के x नियामक का मतलब हुआ कि इसके पहले स्थान पर जो आता है वो भुज कहलाता है और उसी भुज को हम x नियामक x का मान बोलते हैं। भुज 3 है, भुज 3 है, 6 है और भुज 3 है, कोटि 2 है, 2 है और 5 है। तो तीनों के कोटि को जोड़कर 3 से भाग देते हैं तो P पॉइंट का हमें तीनों के भुज के मान को जोड़कर 3 से भाग देते हैं तो P का हमें भुज ज्ञात हो जाता है और तीनों बिंदुओं के कोटि को जोड़कर 3 से भाग देते हैं तो तीनों बिंदुओं का कोटि हमें प्राप्त होता है। तो P का पहले देखते हैं भुज कितना है, तो यानी x नियामक, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3 + 6 + 3/3 ये हो जाएगा 12/3 यानी 4 आंसर आएगा। अब y नियामक अगर निकालते हैं तो y = होगा तीनों के कोटि को जोड़कर 3 से भाग, तो 2 + 5/3 यानी 9/3, इस तरह से 3 आंसर आ गया। तो ये आंसर 1 निकल गया और इस प्रकार ये आंसर 1 निकल गया। ओके, तो अधिकांश क्या होता है कि आपको गणित उसी स्थिति में अच्छा लगेगा और हल्का लगेगा जब आप क्वेश्चन अधिक से अधिक बनाते हैं। तो अब ये जो है, जैसे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा केंद्र का नियामक, केंद्र का नियामक, केंद्र का नियामक, केंद्र का नियामक, आप क्या करते हो, तीनों बिंदुओं के भुज को जोड़ देते हो, 3 से भाग देते हो तो इसका भुज निकल जाता है। तीनों बिंदुओं के कोटि को जोड़ देते हैं, 3 से भाग देते हैं तो इसका कोटि निकल जाता है, यानी P का भुज और कोटि निकल जाता है, जिसे हम P के भुज और कोटि को P का नियामक कहते हैं। तो इस तरह से 4 और 3 जो है P का नियामक हो गया, यानी P का नियामक क्या हो गया 4 और 3, ये आंसर आ गया। लेकिन क्या होता है कि इस तरह से तो हर एक स्टूडेंट जानता है कि इसके पहले स्थान को भुज करते हैं, इसको जोड़ के 3 से भाग देंगे तो हमें भुज निकल जाएगा और इसके दूसरे स्थान को जोड़कर 3 से भाग देंगे तो कोटि निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि प्रश्न इस प्रकार नहीं आता है, इस तरह का प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, लेकिन अगर शॉर्ट में क्वेश्चन जब आता है तो इस तरह से नहीं रहेगा क्या, इसी का आपको नियामक दे देगा, यानी P का नियामक दे देगा और ये जो 3 शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदु में से किसी एक शीर्ष बिंदु का नियामक को गायब कर देगा। जैसे कहेगा कि A और ब्रैकेट में x और y लिख देगा, कहेगा कि A ब्रैकेट में x और y, या त्रिभुज के तीसरे शीर्ष बिंदु का नियामक ज्ञात करें जब इसके 2 शीर्ष बिंदु का नियामक ये और इसका केंद्र का नियामक ये दिया हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पर। यही जो है हमने अभी जो बताया वही मेन चीज होता है। तो जरा देखें, P का नियामक हो गया 4 और 3 और A का नियामक हम बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। लीजिए A का नियामक को ज्ञात करते हैं, तो A का नियामक को ज्ञात करते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इसको आप x और y मान लेते हैं, इसको x2 y, इसको x1 y1 मान लेते हैं, x1 और y1। ये अब यहाँ पर मान कितना आया था आप जानते हैं, लेकिन यही केंद्रक के नियामक दे दिए तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले चित्र से त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के नियामक 6,2 3,5 है तथा केंद्रक का नियामक 4,3 है, तो त्रिभुज के
शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ रहेगा, या हो सकता है कि ऐसे ही लिखा रहेगा, फिगर नहीं बना हुआ रहेगा। हमने तो फिगर बना दिया, फिगर नहीं बना हुआ रहेगा तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या। आप इसको मिटा, जब ये क्वेश्चन हो गया तो देखें रूल वही है। रूल क्या है, जस्ट क्विकली इसका आंसर बना लेंगे। लिखेंगे P का x नियामक, P का x नियामक, x नियामक तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अब आई 3। अब इसमें से देखें गणित का 4 पद है, 1 2 3 4 में से 3, इससे पहले ये तीनों दिया हुआ रहता था, आप तीनों को जोड़कर 3 से भाग देते तो x का मान निकलता था, लेकिन अब x दे दिया, इसका मतलब इस तीनों में से कोई 2 ही देगा। तो देखिए 2 दिया हुआ, तो आप मान रख दें, x के जगह पर रखेंगे 4, x1 के जगह पर मालूम करना है, इसके जगह पर लिखेंगे x की जगह 6 और x3 की जगह पर लिखेंगे 3, अब y लिखेंगे 3। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4/1 i इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस 9 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 12 12 बराबर आएगा x1 प्लस 9, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 9 यानी 3। तो इसका x का जो मान आया, x1 का मान जो आया वो 3 निकल गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा इसका मान दे देगा प्रश्न में, और इस तीनों में से कोई 2 पद का मान दे देगा, तीसरा पद को आपको ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार आप y नियामक लिखेंगे, y नियामक, तो y नियामक जब आप लिखेंगे तो y इक्वल टू लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो y की जगह पर क्या लिखेंगे 3, y1 की जगह पर y1 ज्ञात करना है, और y2 की जगह पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 5 और y लिखेंगे 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 7 और y हो जाएगा 3, गुना करेंगे तो 9 होगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू y1 प्लस 7। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 7, इस तरह से 2, ये आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से जो है यह केंद्रक या गुरुत्व केंद्र से संबंधित जो थ्योरी था हमने आपको बताया। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो आप बना लेंगे। मेन याद रखना है कि केंद्रक किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और जब वो फिगर बनाते हैं तो ये 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, उसी प्रिंसिपल पर हम लोग ने सीखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अगर पहली बार नहीं समझ में आवे तो इसको दोबारा चलाकर देखेंगे वीडियो, आपको अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।